क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इस सारणिक की वैल्यू आपको ये प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे और अब आप यहाँ पर R1 पर ऑपरेट करेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 आप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आपका बचने वाला है। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से आपका बचेगा। यहाँ भी आपका A प्लस बी प्लस सी बचेगा और यहाँ पर भी आपका A प्लस बी प्लस सी बचेगा। और R2 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और R3 वाली पंक्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R1 वाली पंक्ति पर सभी जगह पर A प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से R1 से A प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेंगे। तो उभयनिष्ठ लेने पर तो यहाँ पर आपका होगा A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर कॉमन आ गया आपका। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, यहाँ आपका 1 बचेगा और यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा। यहाँ पर आपका 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ से आपका ये बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर अधिकतम शून्य बनाने के लिए C2 पर ऑपरेट करेंगे और C2 माइनस C1 करेंगे तथा एक ऑपरेशन और आप लगाएंगे, C3 पर ऑपरेट करेंगे और C3 माइनस C1 आप यहाँ से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, तो यहाँ पर आपका A प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही लिखा गया है। जब आप यहाँ पर C2 माइनस C1 करेंगे तो यहाँ पर आपका, क्योंकि आप C1 पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप C1 वाली पंक्ति को ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ पर आपका बचेगा 0 माइनस का B माइनस का C माइनस का A, यहाँ से आपका बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका माइनस का C माइनस का A माइनस का B, यहाँ से आपका बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका R1 वाली पंक्ति में अधिकतम शून्य बन चुके हैं। तो आप यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, जब आप R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप R1 के अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं और R1 का पहला अवयव 1 है तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब आप देखिए 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और 1 इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा माइनस का B माइनस का C माइनस का A और माइनस का C माइनस का A माइनस का B, और यहाँ पर ये आपका, जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इस 0 को लेंगे तो यहाँ पर दूसरा अवयव 0 है तो यहाँ पर भी 0 आएगा, और जब आप तीसरा अवयव लेंगे तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 0 होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका A प्लस बी प्लस सी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A B C तीनों ही माइनस के हैं और यहाँ पर भी A B C तीनों ही माइनस के आपके दिए गए हैं। तो एक माइनस आप यहाँ से कॉमन लेंगे और एक माइनस आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा A प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर आपका हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी 3 बार आ चुका है तो आप इसको A प्लस बी प्लस सी का होल क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में आपको एक सारणिक दी गई है और इसका आंसर आपको ये प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे और अब आप यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, C1 पर ऑपरेट करेंगे और C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ये किस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका C1 पर हो जाएगा ये आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z।
इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और C2 वाली आपके स्तंभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए, और C3 पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप उसको भी ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 पर आपका सभी जगह एक जैसे अवयव लिखे गए हैं। तो अब आप यहाँ से C1 से 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन लेंगे, तो आपको लिखना है C1 से 2x प्लस 2y प्लस 2z उभयनिष्ठ लेने पर। तो देखिए यहाँ से आप किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि 2 सब में ही कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो 2 को बाहर लिख लीजिए आप, और यहाँ से आपका बचेगा x प्लस वाई प्लस z, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर आपका बचेगा 1 1 1, यहाँ पर होगा आपका x 2x प्लस वाई प्लस z, x y y और z प्लस x प्लस 2y यहाँ से आपका बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर अधिकतम 0 बनाने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर R2 पे ऑपरेट करेंगे और R2 माइनस R1, तथा एक ऑपरेशन आप और लगाएंगे यहाँ पर R3 पर ऑपरेट करेंगे और R3 माइनस R1 आप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे ही रहेगा, और जब आप R2 और R3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका y प्लस z प्लस x, और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर होगा आपका 0, यहाँ पर होगा आपका 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका z प्लस x प्लस y। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके C1 वाली पंक्ति पर अधिकतम 2 शून्य बन चुके हैं, तो अब आप यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो देखिए आपको लिखना है C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड, और आप C1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। C1 का पहला अवयव 1 है। देखिए स्टूडेंट, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका हो जाएगा, हम इसको सही करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले आप x लिखेंगे, फिर y और फिर z आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसी प्रकार इसको भी सही करके लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस z। जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आपका हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर दूसरा अवयव 0 है तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 निकलेगी, और यहाँ तीसरा अवयव भी 0 है तो इसकी वैल्यू भी यहाँ से 0 निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर देखिए आप x प्लस वाई जेड और x प्लस वाई जेड है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस वाई जेड, यहाँ से आपका बचेगा, और यहाँ से बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड 3 बार लिखा गया है, तो आप उसको क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं।